रोड सेफ्टी की गाइडलाइंस सारी जगह कॉमन है कि आपको हेलमेट्स में होना चाहिए, आपको राइडिंग गियर्स पहननी चाहिए, आपके बूट्स हैं, बाइक को मेंटेन कीजिए, वो सारी जगह है, वो हमारा लॉ ही बोलता है। नाहन इज द सेकेंड सिटी जहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी काम करती थी। स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी है, टोटल 4 सीढ़ियाँ बनाई थी रावण ने, स्वर्ग की 4 सीढ़ियाँ, जिसमें से 2 सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, नाहन में। किसी को नहीं पता, लोगों को पहली सीढ़ी पता है, बाकी की 3 नहीं पता है। हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम नहीं बोलते कि हम 100% सही कर रहे होंगे, बट हाँ हम कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं, इसीलिए शायद हमें हिमाचल अचीवर्स अवार्ड भी मिला। अच्छा, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभी आपको रिसेंटली भी एक और अवार्ड मिला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। करेक्ट, सो दैट इज आल्सो फॉर बंजारा राइडर्स क्लब ओनली। वाओ। सो हम कुछ तो अलग कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला कि हम बड़े नहीं हैं, बट हम थोड़ा बेहतर हैं औरों से। नदियों के बीच में होटल बनाना, फिर नेचर को बोलना कि मेरा होटल खराब हो गया। सो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा, लोकल इंसान शायद आज की डेट में ना अपनी चीज़ों में इतना उलझ गया है कि उसको सामने पड़ी गंदगी नज़र नहीं आती। सो व्हाट वी हैव बीन डूइंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, हम जब भी ट्रैवल करते हैं हम अपने साथ ब्लैक कलर के कैरी बैग्स रखते हैं। सो जहाँ भी हम रुकते हैं हमें दिखता है कि यहाँ पे कोई कचरा पड़ा है, बॉटल पड़ी है, वी पिक इट अप। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मतलब बोलते थे कि हम 143 की स्पीड पे चलेंगे, 50 की स्पीड पे चलेंगे, तो वी प्रेफर कि यार जो 70, 80, 90 पे चलेगा ना वो हमारे साथ आ जाए। स्पीड इज अ किलिंग मशीन। प्रॉपर गियर्स बहुत कम लोग पहनते हैं। प्रॉपर गियर्स मतलब प्रॉपर गियर्स में क्या क्या होता है? हेलमेट। ओके। लोग क्या करते हैं, पुलिस से बचने के लिए 100 रुपए का हेलमेट पहन के चलते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जब हादसा होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर, बट एटलीस्ट इम्पैक्ट कितना होगा वो है। नी गार्ड्स हैं, बूट्स हैं, एल्बो गार्ड्स हैं, आपकी बाइक प्रॉपर विद पेपर्स होनी चाहिए। स्पीड लिमिट अगर दी हुई है सरकार ने तो कुछ तो सोच के दी होगी। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा इंस्टा 360 खुला हुआ है और हम ग्वालियर में घूम रहे थे। तो पीछे से एक बाइक वाला आया, जैसे होते हैं लोकल, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं यार, अभी ओरछा से आए हैं और अब आगे के लिए निकल रहे हैं, होटल की तरफ जा रहे हैं। तो उसने बताया अरे भैया आप यहाँ से मत जाओ, आगे से जाओ, आगे ट्रैफिक कम मिलेगा, यहाँ पे तो लोकल पुल बन रहा है। तो वो उस टाइम तो याद नहीं है और हमने वो राइट टर्न ले भी लिया तो पता लगा एक्चुअल में आगे वो था। तब ध्यान आया कि यार बंदे ने बोला था। जो वो मैंने दोबारा क्लिप्स निकाल के देखी तो मैंने वो छोटा सा वो डाला हुआ भी है कि यार सुनो, मेरी भी सुन लो। किसी भी ह्यूमन बीइंग में होगा कि यार देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ वुमन ट्रैवलिंग, तो एज अ जेस्चर आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप बॉयज हैं जैसे हम लोग हैं, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेचर्स कॉल है, वी कैन अटेंड एनीवेयर। बट व्हेन देयर इज अ वुमन और अ गर्ल ट्रैवलिंग, राइडिंग, तो आपको उसके लिए थोड़ा तो जगह, मतलब आपको सेफ आप खुद भी देख के आओगे। सो वी ट्रैवल लाइक कि पहले कोई ना कोई जाएगा, वी लुक आउट की वॉशरूम साफ है, सब कुछ ठीक है, गो हेड, नो प्रॉब्लम। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको पुस्तकों से दोस्ती करनी होगी, लेकिन अगर आपको अनुभव चाहिए तो आपको घुमक्कड़ बनना पड़ेगा। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे सारी दुनिया कहती है, क्योंकि जो लोग बहुत घूमते हैं ना वो कई बार पुस्तकों से भी अधिक ज्ञान रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो ज्ञानी भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान के साथ एक अनुभव भी जोड़ लिया है, और वो है घुमक्कड़ी का अनुभव। मेरे साथ हैं प्रणव गौतम जी, जिनकी अगर मैं बताऊं ना तो उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ। जैसे वो बैंकर रह चुके हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो बताना नहीं चाहते हैं किसी को भी। उसके अलावा वो बंजारा ग्रुप एक है उसको संभालते हैं, और एक बिजनेस टाइकून भी हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं कुछ गलत उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं, मैं सीधा उन्हीं के पास आपको ले चलती हूं और आज उनके अनुभवों को साझा करती हूं। प्रणव जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और आपने सही कहा, घुमक्कड़ एक नया वर्ड मेरे को भी मेरी डिक्शनरी में मिला है अपने प्रोफाइल में ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया और अपने उस घुमक्कड़ी में से समय निकाल के मुझे दिया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही चेरिश करने वाला मोमेंट है। आज आपसे मैं बहुत कुछ नया सीखूंगी, क्योंकि ना मैं वो वाली हूँ कि इनके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, कहीं आने जाने के काबिल नहीं है, तो मैं इसलिए बदनाम हूँ, मैं कहीं आती जाती नहीं। तो आज आपसे कुछ समझ लूँ, थोड़ा सीख लूँ। जितना हो सकेगा
सिखा देंगे मैम, ज़्यादा तो क्या ही बोल सकता हूँ, मतलब ऑनेस्टली। नहीं नहीं प्रणव जी, आपके प्रोफाइल को जैसे मैं देख रही थी तो मैंने ये नोटिस किया कि आपने ना जीवन में बहुत अलग अलग चीज़ों को किया हुआ है। मैं अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट को देखूं तो फिर मुझे लगता है कि एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एक बिजनेस टाइकून कैसे हो सकता है। चलिए आप बिजनेस टाइकून है तो समय कहाँ से मिलता है इतना घूमने का? कि आपने बंजारा एक ट्रूप बनाया है अपना? हाँ जी, बंजारा राइडर्स क्लब। बंजारा राइडर्स क्लब। अच्छा, उस राइडर्स क्लब में कितने लोग हैं आपके साथ? मैम इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, एक्टिव लोग हैं तकरीबन 150। बाप रे, 150 लोग। हाउ डू यू मैनेज? डिफरेंट स्टेट्स। आप इन्हें मैनेज कर लेते हैं एक साथ? कर लेते हैं मैम। वाओ। सो इट्स लाइक लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स बना रखी हैं, सो वो आपस में एक दूसरे को मैनेज करते हैं। क्या बात है। सो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग लेयर्स। कहते हैं ना कि मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा नहीं तो बेटी। हाँ। सो वैसे ही हमारे क्लब में भी है। सो कोई ओनर नहीं है, हाँ। बट सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके इस राइडर्स ग्रुप के पास मैं पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका पूरा प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने सारे टैलेंट को लेकर के अपने अंदर चलते हैं एंड दे आर सो ग्राउंडेड। मतलब आपको जितनी देर से मैं जान रही हूँ, यू आर एक्चुअली सच अ ग्राउंडेड पर्सन। इस ग्राउंडिंग में क्या घूमने ने आपका साथ दिया है, एस्ट्रोलॉजी ने साथ दिया है, या बिजनेस ने साथ दिया है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। सो आई कम फ्रॉम हिमाचल, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है बहुत ही सुंदर, नाहन। नाहन, हाँ, बहुत सुना कम हुआ है। लोगों ने सुना हुआ होगा, नहीं, मतलब मैंने सुना है। क्योंकि वो हिस्टोरिकली बहुत पीछे जाती है। सो हिस्ट्री कभी दोबारा कवर करेंगे जी। सो उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया एंड मैंने होटल्स के साथ काम किया, ओबरॉयज के साथ तकरीबन 1-1.25 साल। नाइस। फिर लगा कि नहीं यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में ना, कुछ अलग करते हैं। हाँ। सो जैसे आपने बोला एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, तो वो नंबर्स अपना कुछ कुछ रोल प्ले कर रहे थे बीच बीच में। हाँ। तो समझ नहीं आया, मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। सो आई मूव टू बैंकिंग। हाँ। सो बैंक्स में 13-14 साल काम किया। अच्छा। हाँ, सो आई वर्कड विद लीडिंग बैंक्स। सो आई वर्कड विद कोटक, HDFC, यस बैंक। वाओ। सो 14-15 साल उसमें काम किया एंड देन आई लगा कि नहीं यार, अब ना कुछ तूफानी करते हैं। सो वन फाइन डे आई लेफ्ट जॉब। आउट ऑफ नोवेयर, अपने आप? आउट ऑफ नोवेयर। कोई प्लानिंग थी? कोई प्लानिंग नहीं थी, नंबर्स अपना रोल प्ले कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी सीख चुके थे? नहीं, तब तक मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा था, न्यूमरोलॉजी नहीं सीखा था। ओके। सो वो बाद में होता है ना कि जब आप सीख जाते हो, आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, सबसे हाँ। पहले आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। राइट। तो मैं अपने ऊपर वो पीछे का देख रहा था कि क्या था। हाँ। तो समझ आया कि नहीं, नंबर्स अपना कुछ कुछ रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती थी कि अपना बिजनेस करना है, क्या करना है नहीं पता, बट कुछ तो अपना करना है जी। एंड देन इट स्टार्टेड ऑफ। तो पहली जो मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस जो था मुझे ड्यूरिंग द कोविड टाइम, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नीरज, हम दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की। उसी टाइम पे कोविड का लॉकडाउन लग गया एंड वो सब कुछ लॉस में चला गया। तो हमने कहा अब ऐसे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि जॉब तो अब छोड़ दी थी दोनों ने और सोचा था कि साथ में कुछ करेंगे। तो हमने कहा क्या करें टाइम पास के लिए, फिर हमने कहा कि चलो एक फूड वैन लगाते हैं। ओ। तो एक और हमारा फ्रेंड था गगन, वो स्कूल्स में बच्चों के लिए मील्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। हाँ। तो मैंने उनसे बात की। हाँ। तो मैंने कहा भाई ऐसे है, तो उसे टेंशन क्यों लेते हैं, करते हैं ना साथ में, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। हाँ। सो हमने वैन लिया, उसको मॉडिफाई किया वाह। और फिर हमने कॉलेजेस के आगे जाके खड़े होके। अच्छा, कौन से कॉलेज? दिल्ली में? दिल्ली में रोहिणी में कॉलेज था। तो हमने कहा सबसे अच्छा क्राउड वहीं पे मिलता है। हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा चलो वहां जाके शुरू करते हैं। ये लॉकडाउन के बीच की बात कर रहे हैं? उसके ये बाद? लॉकडाउन के बाद की बात है, क्योंकि वो 6 महीने तो बिल्कुल ही कंप्लीट फंस चुके थे हम लोग। हाँ। तो उसका लॉस था, तो वो बहुत कम लोगों को पता है कि हाँ लॉस था। वो हम दोनों को ज़्यादा पता है कि हमने कितना बियर किया। तो देन लगा कि यार चलो ये तो हो गया, अब क्या करें। सो वी गॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा। सो वो मार्केटिंग जिसमें लोग पीछे छुड़ाते हैं, राइट? लोग बोलते हैं भागने का बिजनेस है। I know. बट उसमें एक चीज सबसे अच्छी जो हमें लगी थी, माइंडसेट आपका क्लियर हो जाता है। माइंडसेट एज इन यू नेट टू गो कि आपका सोचने का नजरिया, कि अभी तक आप जॉब कर रहे हो, एक प्लान बी क्यों नहीं रखते। जब आप लोग गाड़ी में जाते हो, कहीं भी सफर कर रहे हो, जैसे घुमक्कड़ वाला, हाँ। तो आप स्टेपनी जरूर चेक करते हो अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, राइट। बट हम में से कितने लोग हैं कि एक प्लान बी सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर अ गाय, डॉक्टर रवि चावला, ही वॉज फ्रॉम US।
उनसे मिला, उन्होंने जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल दिया कि जॉब लेने वाले क्यों बन रहे हो, जॉब देने वाले बनो। एंड ही वाज अ साइंटिस्ट। अच्छा। उन्होंने अपनी फुल फ्लेज जॉब छोड़ी थी इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू। कि यार मतलब ऐसा भी होता है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना फोन नहीं उठाते, अगर वो अपने होते तो शायद साथ देते, नॉट इन सम पहले कटते वही है, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, बट वो लोग नहीं उठाते, दैट्स ओके। लाइफ मेरी है, पर्सपेक्टिव मेरा है, ग्रोथ मेरी है, मुझे ग्रो करना है। सो वो माइंडसेट आ गया था। फिर बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी शुरू की, उससे पर्सपेक्टिव और चेंज हुआ। तो लगा कि नहीं यार कुछ तो अलग ही करते हैं। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग ऑन। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, सो ही वाज लाइक कि यार कुछ स्टार्ट करना है, तो वी गॉट स्टार्टेड विद अ बिजनेस। बट दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी जो स्टार्ट हुआ। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट इनटू लाइक 5-6 states with 14-15 offices with a employee strength of around 1,000 people. Now you are into the other end, you're giving jobs to people. Correct. सो वो पर्सपेक्टिव था कि जॉब देने वाले कब बनेंगे, लेने वाले तो सब है। तो स्किल इंडिया मूवमेंट तब चला कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। तो देन थिंग्स स्टार्टेड फॉलोइंग इन प्लेस। और फिर वही नंबर्स अपना रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो वहां से चल पड़ा। एंड देन व्हेन डिड यू लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी? ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अच्छा, मतलब वो टाइम आपने यूटिलाइज किया जब आपका थोड़ा सा सेटबैक वाला टाइम था? एब्सोल्युटली। Oh, then did you read about yourself that you are going to become a घुमक्कड़ in आने वाला टाइम? देखो घुमक्कड़ इज इन सेंस कि दैट वाज अ हॉबी। मेरे को घूमना शुरू से पसंद है। अच्छा। बट आई लाइक टू ट्रैवल इन अ बजट वे। लाइक माय वाइफ लाइक्स टू ट्रैवल इंटरनेशनल। वो बाहर घूमना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। लड़कियों को सबको यही पसंद है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं मतलब जाऊं कि जहाँ पे मेरे साथ कोई काम की बात ना करे, जहाँ पे मैं खुद से बात करूं। जब आप हेलमेट पहनते हो तो एक ना अलग दुनिया में होते हो। मतलब आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो गाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बट आप जब हमारी वाली जो घुमक्कड़नेस है ना, वो एक अलग लेवल की है। मतलब यू गेट क्रेजी हो जाते हो आप लोग। वाओ। जब आपने पहली बार अपनी वाइफ को बोला होगा कि मैं ऐसे बंजारा राइडर्स करके कुछ प्लान कर रहा हूँ, मतलब व्हेन डिड दिस कम इनटू योर थॉट्स कि मुझे ऐसा कुछ करना है? ओके, सो आई बिलोंग टू हिमाचल। हाँ। तो हम वीकेंड्स पे कई बार हिमाचल के लिए जाते थे। तो वो तो कार से जाते होंगे? हाँ, वो कार से जाते थे। हाँ। पर बाइक्स साथ में से निकलती थी, तो मेरा मन ना मतलब एकदम से उनको देखते हुए कि फुल गियर्स में हैं, बाइक्स अच्छी मेंटेन की हुई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बाइक की छोटी है बड़ी है, आपने गियर्स हैं, हेलमेट्स अच्छे पहने हुए हैं, आप रुके हुए हो, आप मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। तो मेरी वाइफ को समहाउ पता था कि इस इंसान को ना मतलब टू व्हीलर और बाइक से ना कुछ तो लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक टू व्हीलर था, स्कूटर। हाँ। जो मेरे फादर से मैंने लड़के लिया था। अच्छा। कि वन फाइन डे में उनके बैंक में जाके खड़ा हो गया, मैं कहा मेरे को तो आज चाहिए। अच्छा। तो कह रहे नहीं अभी नहीं, चल बाद में लेंगे। मैंने कहा आज तो घर लेके ही जाना है पापा। हाँ। और मैं साथ में अपने फ्रेंड को भी ले गया। आप कितने बड़े थे तब? मस्ट बीन लाइक 12th। ओह गॉड। कि आज तो लेना है, क्योंकि मैं स्कूटर चला रहा हूँ फ्रॉम द क्लास 5th। हाँ। और मैं अगर भी ट्रैफिक पुलिस ने सुन लिया ना I'll tell you that story also, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी जी। सो हमारे पास एक बजाज सुपर होता था। हाँ। तो फादर आते थे, तो बच्चों को होता है फादर आए हैं। हाँ। तो फादर ऊपर चले जाते थे, तो मैं बोलता था पापा किक मार लूँ क्या? हाँ। किक मार लूँ क्या? वो किक मारते मारते कब मैंने स्कूटर चलाना शुरू किया, नो आइडिया। तो मतलब and you were only in 5th standard? हाँ। Maybe 10 years old। करेक्ट। सो मैं मतलब तब हाइट भी छोटी थी। हाँ। तो गियर डालता था, स्कूटर के साथ भागता था, जब थोड़ा सा चल पड़ता था उसके ऊपर जाके बैठ जाता था। तो ये मेरा सिनेरियो था। हाँ। हमारे घर में जब पहली कार आई, मेरे को कुछ दिन गाड़ी चलानी आती थी। अच्छा। हाँ। ये भी आपने सीख लिया था पहले से? करेक्ट। फादर वॉज इन बैंक, तो उनको ड्राइवर्स कई बार लेने आते थे। तो उनको भैया पापा ने बोला है कि गाड़ी चलवानी सिखाओ। अब वो इतनी तो वो करेगा नहीं ऊपर जाके कि सर आपने बोला है। हाँ। अब सर के बेटे को सिखाना है तो चलो 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 चलो। तो आप बात करें ट्रैफिक पुलिस वाली, तो आई स्टिल रिमेम्बर, कुछ मेमोरीज छप जाती है ना। सो चंडीगढ़ में एक राउंड अबाउट है, ठीक है, मनी माजरा का। I've been there ना, मुझे पता है। तो हम लोग रहते थे मॉडर्न कॉम्प्लेक्स। तो चंडीगढ़ और उसके बॉर्डर पे है, पंचकुला के बॉर्डर पे मनी माजरा का राउंड अबाउट जी। तो वहां से हम वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ एक ड्राइवर थे। तो मैं उनके साथ किसी काम पे गया था।
तो मैंने आते हुए उनको कहा, मैं कहा अंकल मैं चलाता हूँ। कह रहे नहीं नहीं बेटा कैसे? मैंने कहा नहीं नहीं गद्दी लेके आया हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ। क्योंकि बैठ नहीं पहुँच रहे थे, ऊपर दिखता नहीं था। तो मैंने कहा टेंशन हो तो गद्दी लेके आया हूँ मैं। हाँ। तो मैं गद्दी के ऊपर बैठा, तब भी ज़्यादा हाइट नहीं थी। सो कह रहे चलो चला लो फिर, अब मना तो कर नहीं सकते भाई। हाँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे और वो इसी डिलेमा में रह गए कि ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल कैसे रही है, और इतनी देर में हम लोग निकल गए। सो दिस वाज लाइक इंटरेस्टिंग। वो ड्राइवर आगे बता रहा है सर आज तो बच गए हम लोग। सो ये तब से मतलब घूमने का शौक था मुझे। फिर मेरे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे ही रहे। हाँ। कि स्कूटर्स हम सबके सेम थे। अच्छा। सबने एनवी ले रखे थे। हाँ। तो उन स्कूटर्स पे घूमने जाना। पर उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि इसको राइडिंग कहते हैं, बाइकिंग कहते हैं। क्योंकि कॉलेज में जब गया तो वहाँ पे लोकल्स फ्रेंड्स बने बहुत सारे। सो दे वर लाइक कि गौतम बाइक चलाएगा? मैं कहा तेरा भाई चलाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है? So, मतलब वहाँ से कुछ समझ नहीं आया कि हाउ इट केम इनटू हॉबी, और वो इतना सीरियस हो गया मैं। लेकिन देखिए जब तक शादी नहीं हुई होती ना तो लाइफ एक अलग ट्रैक में चल रही होती, और शादी के बाद अचानक अपने पैशन को जीना, मतलब ये तो बहुत मुश्किल है। किसी भी पति के लिए अपने पैशन को जीना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वाइफ्स होती हैं, उनका ख्याल रखना, फिर बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखना, और उनसे पहले परमिशन लेना। करेक्ट। सो ऑन दिस कॉन्ट्री मैं बोलूँगा आई हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट हस्बैंड्स। रियली? उन्होंने कभी नहीं रोका? नहीं, कभी भी नहीं रोका। शी इज द वन जो पुश करती है, अरे जाओ ना, अरे आप जाओ। बहुत तंग तो नहीं करते? तभी कहती हूँ अरे जाओ यार थोड़ी देर मुझे ब्रेक मिलेगा, नहीं। लेट मी हैव अ संडे ऑफ माय ओन। सो आपने बाइक की बात की थी कि कब स्टार्ट हुआ। सो वन फाइन डे मेरा शायद मंथ एंड हुआ था, तो मैं अगले दिन ऑफ पे था। तो मैंने कहा आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, घर से ऑपरेट करता हूँ। सो आई आस्क्ड माई वाइफ कि यार बाइक पे बैठोगी क्या? तो शी वाज लाइक ओके बैठ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ अभी। नो प्लान्स, नथिंग डूइंग। यू बॉट अ बाइक? मैं गया, मैंने बाइक पसंद की, मुझे एक बाइक पसंद आई। वो कह रहे सर 15 दिन का वेटिंग है। तो मैंने कहा 15 दिन का वेटिंग मतलब फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। जब ये 40 साल नहीं आई तो फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। सो मैंने कहा अभी कौन सी अवेलेबल है? कह रहा सर ये वाली अवेलेबल है। मैंने कहा कितने की है? कह रहा सर इतने की है। मैंने कहा कितने में मिलेगी? सर 2 घंटे में। मैंने कहा आज लेके जाऊँगा। और मुझे बाइक चलाए हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे। बस मेरे को ये पता था कि मेरे को रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक लेनी है, उसके अंदर कौन से मॉडल्स आते हैं, क्या आता है, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं पता मैम ऑनेस्टली। और आपने ले लिया? और मैं बाइक लेके आ गया। वहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था, मुझे ये नहीं पता था कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी, इसका गियर कैसे डलेगा। तो उन्होंने डिलीवरी कर दी और मैंने कहा इसको डिलीवर करा दो। तो कह रहे सर रात को 10 बजे के बाद डिलीवर होगी। मैंने कहा नहीं। मैं कहा आप 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, इसको भी टो करके वहाँ तक पहुँचवा दो, लोकल में मैं चला लूँगा। बट कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, या तो रात को 10 बजे के बाद होगी या फिर कल सुबह। मैं कहा ठीक है बाहर खड़ी कर दो। वो ईगो पे आ गया था कि अब तो बाइक लेके जानी है। सो मैं 2 मिनट तक खड़ा रहा, देखा साथ वाले कैसे निकल रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। और किसी से पूछ नहीं रहे आप? नहीं। ओह गॉड। तो अब उसमें किक भी नहीं है, सेल्फ स्टार्ट है। अच्छा। तो 2 मिनट हो गए खड़े हुए ऐसे। मैं कहा अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने अपने कंधे पे रखा, मैं कहा यू कैन डू इट। स्टार्ट किया एंड आई वेंट ऑफ। वाह। सो ये स्टोरी थी। फिर आई कॉल्ड माई वाइफ कि नीचे आ जाओ फटाफट। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा बाइक आ गई है। अरे वाह। बस देन इट्स स्टोरी स्टार्टेड विद द राइडिंग, घुमक्कड़ जिसको आप बोल रहे हो। तो वो घुमक्कड़ की स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो वेयर वाज योर फर्स्ट विजिट? बाइक आते ही आप कहाँ पे गए घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ से एक्चुअल में बंजारा राइडर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। सो जब बाइक आई तो आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, ढूंढते हो, तो हमें एक रैंडम एक ग्रुप मिला, आई वोंट नेम इट। सो हम लोग गए वहाँ पर, तो बाइक लेके वो मोरनी हिल्स जा रहे थे। अच्छा। सो आई बीन टू मोरनी, क्योंकि चंडीगढ़ में रहते थे, तो मोरनी हिल्स लाइक लोकल जाओ और आ जाओ। और वैसे भी हम पहाड़ी हैं तो हमें पहाड़ों का ज़्यादा शौक है नहीं। बट सिर्फ इतना था कि यार बाइक चलाने को मिल जाएगी, ग्रुप के साथ बाइक चलाने को मिल जाएगी। और थोड़ा लंबा रूट हो जाएगा, मेरा शायद अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो कह रहे हमने चले गए। सो आई सॉ कि 16 लोग हैं। सो मैं इमेजिन कर रहा था अरे 16 लोग
कितना अच्छा लगेगा ना, हम भी जैसे देखते थे कि इतने सारे हाँ। लोग जा रहे हैं। सो मैंने कॉन्टैक्ट किया, उसने बोला इतने पैसे लगेंगे, स्टे है, खाना है। ओके फाइन, गुड इनफ, चलते हैं। सो आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार ऐसे कह रही, हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, गो हैव फन। तो हम चले गए। सो जो मीटिंग पॉइंट था वहाँ पे हमने देखा कि नाम 16 थे पर राइडर सिर्फ 5, ओह बाकी गाड़ियाँ। अच्छा, दे वर नॉट बाइकर्स। दे वर नॉट बाइकर्स। ओके। सो वो एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल एजेंसी टाइप की थी, जो बस जो जैसे आ जाए वो वहाँ पे चल पड़े। तो हम पांचों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, कोई किसी को जानता नहीं था, तो ज़्यादा बॉन्डिंग होती नहीं है। सो वी वेंट कि चलो चलते हैं। पर रात को वहाँ जाके पता लगा कि उनके कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो वी वर लाइक ना इम्प्रेशन कि यार यहाँ से बस रात काटनी है और अगले दिन निकलना है। So 3 of us got together, me, Rohit and Rakesh. So हम next week हम लोग गए जेवर। जेवर इज अ वेरी फेमस पॉइंट फॉर राइडर्स। सैटरडे संडे से आप कभी वहाँ पे जाओ, सुबह से शाम तक आपको राइडर्स मिलेंगे। चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे वहाँ पे, बातें चल रही होंगी, बहुत फन होगा। तो हमने कहा यार कहाँ चलें, तो राकेश मेरे घर के बिल्कुल साथ में रहते हैं WHO में। ये बात लाइक यार जेवर चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, समझते हैं चीज़ें, और ग्रुप से भी देखते हैं, मिलते हैं। एंड इज अ वेटरन राइडर, मतलब पिछले 20-22 साल से राइडिंग कर रहे हैं। वाओ, अमेजिंग पर्सन एंड ऑन अ वेरी हाई पोजीशन इन IT। अच्छा। सेम गोस फॉर रोहित। सो ये लोग मेरे से पुराने राइडर्स हैं। हाँ। मैं बिल्कुल नया, क्योंकि 1.5 साल भी नहीं हुआ था, मतलब कुछ महीने ही हुए थे अभी लिए हुए। तो हम जेवर गए, हमने चाय पी, हमने कहा क्या करें। सो वी सेड कि हम एक काम करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं। क्योंकि हमने और ग्रुप्स को स्टडी किया तो वहाँ पे पता लगा कि लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हैं सारे।